हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ ठेकुआ की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इसमें नारियल डाला जाता है, इसलिए हम सूखे नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। हमने आधा गोला नारियल का लिया था, उसे अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। फिर हम गुड़ में बनाएंगे। लोग अमूमन चीनी में भी बनाना प्रेफर करते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल रेसिपी है जो गुड़ में ही बनाई जाती है। गुड़ को ठंडे पानी में इस तरह से मिला लेंगे, थोड़ी देर तक उसे छोड़ देंगे और उसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। अगर जो गुड़ नहीं पिघलती है उसको आप किसी मिक्सी में या हाथ से ऐसे रगड़ेंगे तो आप टूट जाती है। और अच्छे से छान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड़ में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, काला पत्थर वगैरह भी ऐसा होता है जिसको छान लेना बहुत ज़रूरी होती है। गुड़ को छान लेंगे और उसके बाद हम उसको फिर यहाँ पे हमने आधा केजी गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा जो होना चाहिए वो दरदरा होना चाहिए, बहुत बारीक वाला नहीं होना चाहिए। अगर बारीक है तो आप भोग प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो सूजी ना मिलाएं। अगर ऐसे बना रहे हैं तो आप उसमें सूजी डाल सकते हैं। या छठ में बनाया जाता है तो उसमें सूजी नहीं डाली जाती है, सिर्फ गेहूं का ही बनता है। ये प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए सारी चीज़ें इसमें प्राकृतिक तरीके से डाली जाती हैं। गेहूं का आटा ही डाला जाता है। और इसमें हमने वही नारियल और मैंने थोड़ी सी किशमिश डाले हैं। किशमिश को काट कर डालिएगा। और फिर सौंफ तो बहुत ज़रूरी है, सौंफ के बिना ये बनता ही नहीं है। सौंफ बिहार में से डाला जाता है और अच्छे तरीके से भरपूर डाला जाता है। हमने भी वही किया है और इसी तरह से गूंद लेंगे। थोड़े थोड़े पानी करके मिलाना है। इसे चाशनी का जो पानी है गुड़ का, वो उससे थोड़ी सी मिलाना है और इस तरह से खस्ता बनेगा। नहीं तो बहुत ज़्यादा गुड़ डाल देंगे तो एक चिपचिपा सा बन जाएगा, स्टिकी सा बनेगा और फिर आपका सांचा तैयार नहीं होगा। आपको तलते वक्त बहुत दिक्कत होगी, तो उसमें भी दिक्कत है। तो आप इस तरह थोड़े थोड़े पानी करके जो चाशनी गुड़ का पानी है उसे इस तरह से मिलाएंगे और आटा धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोई करके इस तरह से एक हमें ना हार्ड चाहिए ना सॉफ्ट चाहिए, एक मुलायम सा इस तरह से बन जाए। थोड़ा सा सख्त आटा बनेगा तो भी अच्छा रहता है। और मेरे पास सांचा है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सांचा नहीं रहता है। तो आप प्रकृति से प्रेरित कोई भी चीज़, चाहे फूल पत्ती, किसी भी आकृति को इस पे सांचे पे बना सकते हैं। इस पे बनाकर आप इसको तल सकते हैं। ऐसे नहीं, बिना सांचे का ऐसे नहीं तला, ठोक के नहीं तला जाता है। कोई भी आकृति उकेर दीजिए, अच्छा माना जाता है। हमने स्पून की, ये फॉक की मदद से उस पर इस तरह से हमने आकृति उकेर दी। और हमें तलते वक्त ध्यान रखना है कि इसे लो फ्लेम पे तलें और थोड़ी देर तक तलें, ताकि अंदर से क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। इसमें आप नहीं भी डालेंगे सूजी या कुछ, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और क्रंची होती है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे यह ठेकुआ हमारे लिए केवल ठेकुआ नहीं होता, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।